नमस्कार दोस्तों। हमने पहले कई बार बात की है, रोबोट की बात हमने की है बहुत बार, और रोबोट के साथ जो किस्से कहानियाँ और रोचक ढंग से जो एक सृजनशीलता के भी हवाले दिए गए हैं कि कैसे कैसे संवेदनशील बनाने का उसको प्रयास भी किया गया कुछ कहानियों में। और ये सारे किस्से चले। अब नई खबर ये है कि ब्रिटेन की एक प्रयोगशाला ने एक ऐसा रोबोट बना दिया है जो बिल्कुल इंसानों की तरह बर्ताव करता है, अर्थात उसकी आंखें जो हैं वो भी झपकती हैं और बाकायदा आंखें फेरता भी है, जबकि जब भी उसे कमांड दी जाती है कि ये नफ़रत वाली बात है या इस बात पे गुस्सा करना है, तो उसकी आंखों का तेवर वैसा का वैसा हो जाता है कमांड के मुताबिक। और ये रोबोट जो है ये ब्रिटेन की लैब में बनाया गया और इसे सबसे एडवांस ह्यूमन से बना ह्यूमनॉइड रोबोट के रूप में से विकसित कर दिया गया है। और इसमें इसके जो हाव भाव हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो सारी की सारी इंसानों वाली रख दी गई है। और इसका एक नाम भी रखा गया है, नाम है इसका अमेका के नाम से इसको पुकारा जाता है। नामकरण संस्कार भी समझिए हो गया। और इस कंपनी ने अभी तक विस्तृत रूप से, जो निर्माण वाली कंपनी है, जो लैब्स हैं, उन्होंने विस्तृत रूप से इसकी जानकारी को पूरी तरह से प्रसारित करने से अभी थोड़ा सा टाल मटोल की है कि हम इसको इतनी जल्दी प्रसारित करेंगे तो हो सकता है कि इसकी डुप्लीकेसी जो है वो साथ साथ शुरू हो जाए, क्योंकि दुनिया की बहुत सारी लैब्स में अलग अलग कारणों से रोबोट्स का निर्माण या रोबोट का निर्माण जो है ये निरंतर चल रहा है और इसको नए नए रूपों में विकसित किया जा रहा है। रोबोट से किचन का काम भी लिया जा रहा है, रोबोट से अस्पतालों में परिचारिका नर्सिंग का काम भी लिया जा रहा है, और ये सिलसिला जो है ये जारी है। और कहा यह जाता है, वैज्ञानिकों ने इतना ज़रूर इसमें बताया कि हमने एक आर्टिफिशियल पहले बॉडी बनाई और आर्टिफिशियल बॉडी के आधार पर इसका डिज़ाइन तैयार किया, और डिज़ाइन के बाद इसका जो कमांड सिस्टम है उसमें कुछ जो पहले बन चुके हैं रोबोट, उनकी अपेक्षा इसे कुछ और ज़्यादा ह्यूमनॉइड रूप दिया गया, मानवीय रूप दिया गया, ताकि ये मानवीय रूप लेकर ये नए तरीके से सामने आए और बहुत सारे दुखों का इलाज इसमें मिल जाए। वो एक बात है ना कि हमने इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया, कि हमने इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया, क्या बुरा है जो ये अफवाह उड़ा दी जाए। तो ये एक अफवाह है कि दुनिया में सारे सुख नसीब हो सकते हैं, लेकिन मित्रों, उन वैज्ञानिकों का तो ये कहना है कि ये ज़रूरत पड़ने पर ये प्रेम संबंध भी स्थापित कर सकता है। अब प्रेम संबंध किस तरह स्थापित होंगे, किस तरह नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये शायरी भी करने लगे और उसमें भी जो गज़लों के जो वज़न हैं उनकी भी कमांड बन जाए कि ये गज़ल की बहरें जो हैं इस ढंग से चलेंगी। न जाने क्या क्या ह्यूमन ब्रेन, क्योंकि मानवीय जो मस्तिष्क है वो इतना ज़्यादा तीव्र गति से चलता है मित्रों, इसकी गति के साथ मुकाबला करना किसी मशीन के बस का नहीं है। और जब ये बहुत कुछ करने पे आता है तो उस वक्त मशीनों को मात दे देता है। और मशीनों में भी जान फूंकने की कला, ब्रह्मा ने तो सृष्टि का निर्माण किया, शिव भगवान ने उनको वाणी दी, विष्णु ने उनको कल्याणकारी, विष्णु भगवान ने कल्याणकारी जो सोच है उसका उसमें प्रादुर्भाव किया, सब कुछ हुआ। लेकिन अब इंसान इन रोबोट में वही सारी की सारी चीज़ें जो त्रिदेव ने दी थी हमें, त्रिदेव बनकर वैज्ञानिक जो हैं वो रोबोट में वही सारी की सारी गुणवत्ताएं, वही सारे के सारे स्वरूप, वही सारी के सारी हाव भाव वो भर देना चाहते हैं। और मित्रों, आने वाले वक्त में ये भी परिकल्पना की जा रही है इन्हीं लैब्स द्वारा, इन्हीं जो वैज्ञानिक हैं ये कह रहे हैं कि आने वाले जो वारफेयर हैं, युद्ध हैं, उनमें भी हम प्रयास करेंगे कि जो ये युद्ध है ये भी रोबोट ही लड़ें, ताकि कोई विधवाओं का क्रंदन या किसी भी शोक की जो घड़ियां हैं उनका सामना हमें ना करना पड़े, और हम किसी भी आघात से, किसी भी त्रासदी से
बच सकें, इस बात के प्रयास वैज्ञानिक कर रहे हैं। अब ये प्रयास कहाँ तक जाएंगे और संवेदनाएं कहाँ तक इनका साथ देंगी, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल एक प्रयोग है हमारी सृष्टि में, हमारे सामने, हमारे काल में हो रहा है, हमारे कालखंड में, तो उसका अध्ययन करना या उस पर नज़र डालना अच्छी बात है। हमें गवाह तो रहना इन चीज़ों का। शुक्रिया।